अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि जिधर भी रहे, जहाँ पे भी रहे, खुश रहे, अमन और सुकून से रहे। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक जो है इसको अगर हम डिस्कस करें, डिटेल से डिस्कस करें तो उसके बहुत सारे फ़वाइद होंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है वो चिल्ड्रन बेडरूम डिज़ाइन के बारे में है कि चिल्ड्रन का जो बेडरूम है या किड्स जो बेडरूम है उसको कैसे डिज़ाइन किया जाए, उसको कैसे डेकोरेट किया जाए ताकि उसके जो असरात होते हैं फ़िज़िकली और मेंटली जो असरात है वो मुस्बित अंदाज से हो। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि हर कलर के, हर रूम के, हर स्पेस के, मूड के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर इनके असरात होते हैं। तो इसी तरह जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर भी मुख्तलिफ़ कलर्स का, मुख्तलिफ़ कलर्स कम्बिनेशन की, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की, स्पेस की ओरिएंटेशन की, कमरे की डिज़ाइन की और कमरे की ओरिएंटेशन की, इनके सेहत के ऊपर, इनके मेंटल सेहत के ऊपर, फ़िज़िकल सेहत के ऊपर और पर्सनैलिटी के ऊपर उसके बहुत असरात मुरतब होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि जो चिल्ड्रन रूम है उसको एक प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया जाए। वो ऐसा हो कि जहाँ पे बच्चे जो है वो खुश भी हो, जहाँ पे बच्चे जो है वो रह भी सके, वहाँ पे सुकून से रह भी सके और इसको एंजॉय भी करे और इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर और इनके फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर बेहतरीन असरात भी मुरतब हो। तो इस लिहाज से हम आज बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि शहरों के अंदर बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं। इसकी वो रीज़न, बहुत सारे रीज़न्स है। एक तो ये है कि शहरों के अंदर वालिदैन जो होते हैं वो सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं छोड़ते हैं और दूसरी वजह ये होती है कि वहाँ पे करीब में जो है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो होती है, पार्क्स जो होते हैं, प्लेग्राउंड जो होते हैं वो करीब में इतने नहीं होते हैं। तो इन वजूहात की वजह से पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इन चीज़ों को कि बच्चे घर से बाहर ज़्यादा ना निकले और वो घर के अंदर रहें। और घर के अंदर भी नाज़रीन जो बच्चे होते हैं उनका जो ज़्यादातर टाइम होता है वो बेडरूम के अंदर गुज़रता है। तो इस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना ज़रूरी है कि उनका जो बेडरूम हो वो प्रॉपर डिज़ाइन हो और बच्चों के ख्वाहिशात के मुताबिक हो। नाज़रीन, बच्चे वहाँ पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको प्यार मिले, जहाँ पे उनको तफरीह मिले और जहाँ पे उनको सुकून मिले। ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा फ़ोकस होगा इस टॉपिक को डिस्कस करते वक्त कि बच्चों को कैसे खुश किया जाए, बच्चों को कैसे सुकून दिया जा सके और बच्चे जो है कैसे वहाँ पे बेहतर अंदाज से फंक्शनली वो एक्टिव हो। तो नाज़रीन, हम चलते हैं एक चाइनीज़ प्रैक्टिस है जिसको फेंग शुआई कहते हैं। फेंग शुआई का कहना है उन प्रैक्टिसेस के मुताबिक कि अगर आप अपने रूम में कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर कर दें तो उसकी वजह से वो जो अरेंजमेंट होती है वो खुशी लाती है, वो खुशकिस्मती लाती है और कामयाबी को लेके आती है। उसमें 2 चीज़ें जो है वो ज़िक्र करते हैं 2 चीज़ों का। उसमें एक ये है कि जो आपके बेडरूम की तरफ जाने वाला रास्ता है वो अगर साफ़ सुथरा हो, हार्डल ना हो, उनमें कोई ऑब्स्टिकल ना हो, सीधा हो और क्लियर हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बेडरूम के अंदर चीज़ों की जो अरेंजमेंट है वो तरतीब से हो। तो इसकी वजह से जो है सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात होते हैं और जो बच्चे ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे बेडरूम के अंदर बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर एक तो बोल्डनेस और लर्निंग जो एबिलिटीज़ होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा बच्चों का जो फोकस होता है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा इसमें यह है कि जितने भी बच्चे हैं जो एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो, चीज़ों के अरेंज करने का एक अच्छे तरीके से चीज़ें अरेंज की हुई होती है, एक तरतीब से अरेंज की हुई होती है, तो वहाँ पे जो बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर रिसर्च के मुताबिक बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ जो है ना वो आ चुकी हैं। तो अभी हम नाज़रीन चलेंगे कि बच्चों का जो बेडरूम है, जो किचन बेडरूम जो चिल्ड्रन बेडरूम है वो किस तरह का होना चाहिए। एक सवाल नाज़रीन यहाँ पे पैदा हो जाता है। वो सवाल ये है कि बच्चों को कब अलग कमरे में शिफ्ट किया जाए।
इसका जवाब ये है कि अव्वल तो बच्चे खुद अगर वो अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि हम जो है अभी बड़े हो गए और हमें जो है वो एक अलग कमरे में होना चाहिए, वो खुद भी इजहार करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रिसर्च कहती है कि 10 से 11 साल की उम्र के बच्चों को आप अलग बेडरूम में जो है उसको उनको शिफ्ट कर सकते हैं। अब जब आपने एक आइडिया बना लिया कि मैंने अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे हमारे मुस्तकबिल है, बच्चे कौम के मेमार हैं और यही हमारा मुस्तकबिल है। जितने पेरेंट्स होते हैं वो वालिदैन के लिए करते हैं, जितनी भी मेहनत मजदूरी करते हैं उनके जहन में एक बात होती है कि जो मैं नहीं कर सका अपनी ज़िंदगी में वो मेरे बच्चे कर लें। तो हमारी जो पूरी काविश होती है, जो पूरी मेहनत होती है, जो पूरी दौड़ धूप होती है, वो इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए होती है। तो ये जो बेहतर मुस्तकबिल है वो घर से ही शुरू होता है और घर में भी बेडरूम से शुरू होता है। तो उनका बेडरूम जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है और उनको एक ख़ास तरीके से और बेहतरीन अंदाज में उनको डिज़ाइन करके देने चाहिए ताकि वो इसमें वक्त गुजार सकें और इसकी वजह से उनके ऊपर मुस्बत असरात जो है ना वो पड़ सकें। तो कैसे होना चाहिए, क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बेडरूम डिज़ाइन करते वक्त बच्चों का, वो अभी हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, बच्चों के बग़ैर जो है ना वो घर का रौनक नहीं होता है। कहते हैं कि जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं उसमें कोई रौनक नहीं होती है। जहाँ पे बच्चों का शोर नहीं होता है उस घर में कोई रौनक नहीं होती है। तो इसलिए जो बच्चों का बेडरूम होता है उसमें आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उसका ज़िक्र हम करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते चले कि नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जो है वो भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो हमारी वीडियोज़ है, नई वीडियोज़, करामत वीडियोज़, वो आपको टाइम पे मिल सके। तो नाज़रीन आगे चलते हैं। उसमें एक ये है चिल्ड्रन बेडरूम के हवाले से कि चिल्ड्रन बेडरूम में जो है स्टोरेज का एरिया, यानी बच्चों की जो टॉयज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, तो वो ऐसा ना हो कि बेडरूम के अंदर बिखरी पड़ी हुई हो, कियास हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको, उन टॉयज़ को, उन चीज़ों को सॉरी, उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ़ कपबोर्ड देने चाहिए, मुख्तलिफ़ स्टोरेज के स्पेसेस क्रिएट करने चाहिए और कस्टम मेड होने चाहिए। उसमें जो भी वार्डरोब्स वगैरह बनती है उसमें बच्चों का जो इनपुट हो वो शामिल हो, उनकी चॉइसेस शामिल हो कि वो किस किस्म के कलर के पसंद करते हैं, तो वो इसमें शामिल होनी चाहिए। लेकिन फोकस इस चीज़ पे है कि बच्चे जो है खेल कूद के शौकीन होते हैं, वो ज़्यादा इतना सोने के शौकीन नहीं होते हैं। तो इस वजह से खेल कूद के लिए जो रूम के अंदर जो स्पेस है वो हमने मैक्सिमम देना है, हमने फोकस करना है उनके प्ले के ऊपर। और स्टोरेज की बहुत सारा एरिया हमने देना है, कपबोर्ड देने हैं, ड्रायर यूनिट्स देने हैं, ताकि वो जब खेलने से फारे हो जाए तो फिर जो है अपनी चीज़ों को वहाँ पे रख सके। उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि बच्चों में एक ज़िम्मेदारी का एहसास भी पैदा होगा कि वो जो है वो अपनी चीज़ों को ख़ुद संभाल के रखे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो चिल्ड्रन के बेडरूम के बारे में बात की जाती है तो रिसर्च ये बताती है कि जो चिल्ड्रन बेडरूम होना चाहिए उसमें जितना भी फर्नीचर है या जितनी भी इसकी फिनिशेस है या और चीज़ें वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए और फंक्शनल होने चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बेड का आइडिया है कि आपने बेड और स्लीपिंग एरिया बच्चे को प्रोवाइड करना है, तो उसमें यह है कि आप जो सोफ़ा कम बेड होता है वो आप उनको दे दें, ठीक है ना, और वो बवक्त ज़रूरत बेड बन जाए और बवक्त ज़रूरत वो सोफ़ा बन जाए। तो ये इस किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर फ़र्ज़ करो इनका जो मैट्रेस है वो बजाय इसके कि बेड के ऊपर पड़ा रहे बल्कि वो फ़र्श के ऊपर होना चाहिए, फ्लोर के ऊपर होना चाहिए, ताकि जब मर्ज़ी हो मैट्रेस को उठाया और जब मर्ज़ी हो मैट्रेस को बिछाया तो इसमें फंक्शन भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। तो ये चीज़ें आपने उसके अंदर प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ करो दीवारों के ऊपर जो है कोई ऐसी फिनिशिंग आप देते हैं कि जब जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उनकी तरजीहात जो है वक्त के साथ साथ वो भी चेंज होती रहती है, तो वो इजीली उन चीज़ों को मूव कर सके या चेंज कर सकें। तो इनके बेडरूम में ऐसे बिल्कुल फ़िक्स चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल उसको निकालना या इसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो, बल्कि वो इजीली रिप्लेसेबल हो और इजीली वो मूवेबल हो।
अच्छा, एक और चीज़ नाज़रीन, जो तीसरी चीज़ है कि बच्चे नेचुरल होते हैं, उनको नेचर से प्यार होता है, उनको कुदरती चीज़ों से प्यार होता है, वो सिंपल होते हैं, वो मासूम होते हैं और वो ज़्यादा पेचीदगियों में नहीं जाते हैं। तो इनका जो ये ज़्यादा जो इंस्पायर होते हैं बच्चे, वो नेचर से इंस्पायर होते हैं, स्टिमुलेशन उनको जो मिलती है वो नेचर से मिलती है। तो एक तो ये चीज़ है कि उनके जो भी फ़र्ज़ करो दीवार के ऊपर कोई फिनिशिंग है या दीवार के ऊपर आपने वॉलपेपर लगाने हैं, तो उसके ऊपर नेचर से मुताल्लिक़ कोई डिज़ाइन हो, सीनरीज़ हो, उस किस्म की चीज़ें हो। इसके अलावा आपने जो है नेचर को थोड़ा-सा आउटडोर को इनडोर से कनेक्ट करना है। वहाँ पे आप प्लांट्स वग़ैरह जो है इनडोर आप लेके आ जाएँ, इनडोर जो प्लांट्स होते हैं वो आप उधर रख सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट कार्टन्स होते हैं, जैसे विंडो कार्टन्स है, तो उसके ऊपर भी जो डिज़ाइन है वो नेचुरल किसी एनवायरनमेंट से, नेचुरल सीनरी से वो मुज़य्यन हो। ऐसा ना हो जो हम चाहते हैं कि बिल्कुल सीधे-साधे हो, बल्कि बच्चों को चूँकि इन चीज़ों से मोहब्बत होती है, नेचुरल चीज़ों से, और उनको आइडिया भी होगा। तो नेचर से इनको स्टिमुलेशन मिलती है, इस वजह से नेचुरल चीज़ों से इनका जो भी इनके फिनिशेस है वो मुज़ायन करें। जैसे फ्लोर है, तो फ्लोर में टाइल भी लग सकती है, लेकिन नहीं, आप इनको वुडन फ्लोर दे दें, क्योंकि वुडन एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, नेचुरल एक मटेरियल है, तो उनको नेचर का अंदाज़ा होगा। इसके अलावा कमरों दीवारों के ऊपर अगर आपने पैनलिंग लगानी है, तो मुख्तलिफ यूपीवीसी के पैनल लगाते हैं और मटेरियल के टाइल लगा लेते हैं दीवारों के ऊपर, लेकिन आप वो जो है वुडन पैनलिंग करवाएं, ताकि उनको नेचुरल एक वो मिले, नेचुरल एक व्यू मिले। इसके अलावा नाज़रीन, जो कलर्स है रूम के अंदर, तो वो भी मतलब जो नेचुरल कलर्स है, जैसे ग्रीन ज़्यादा, नेचर में ज़्यादातर ग्रीन है, तो ग्रीन के मुख्तलिफ टोन्स आप इनके रूम में आप वो कर सकते हैं। तो जितना ये नेचर के करीब होंगे, इतने ज़्यादा इनका मूड बेहतर होगा और इनके पर्सनैलिटी के ऊपर जो है बेहतरीन असरात मुरातब होंगे। एक और चीज़ है कि जो बच्चों के बेडरूम के जो कलर्स है, कलर कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये नेचर से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, नेचर इनको ज़्यादा स्टिमुलेट करती है, तो नेचर में जो कलर्स है वो ज़्यादातर ग्रीन है, ग्रीन के टोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कलर जो कम्प्लीमेंट्री कलर्स है, आपने प्राइमरी कलर्स जो है वो नहीं इस्तेमाल करें। प्राइमरी कलर में जैसे रेड, ब्लू और येलो आता है, तो आपने उसको इस्तेमाल नहीं करने बच्चों के बेडरूम पे, क्योंकि इनके जो असरात होते हैं वो बच्चों की नफ्सियात के साथ जो है ना वो मैच नहीं करते हैं। तो आपने जो है कम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ करना है। कम्प्लीमेंट्री कलर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन कलर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइलेक कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन कलर है। और जो हमारे जो दूसरे प्राइमरी कलर्स है, उनका थोड़ा बहुत आप टच दे सकते हैं, या जो इनमें टॉयज़ होती हैं या जो दूसरी चीज़ें इनकी खेलने की जो चीज़ें होती है, उसमें जो है ना इस किस्म के कलर होते हैं, तो आप इनके फिनिशिंग की जो कलर्स है वो इस तरह न्यूट्रल कलर आप दे सकते हैं। जो वाइट है या ग्रे है, उनकी कम्बिनेशन है, उनके मुख्तलिफ शेड्स हैं, तो वो आप दे सकते हैं। इससे बच्चों के मूड के ऊपर बेहतरीन असर पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ नज़रीन हम आपको ये बताते हैं कि बच्चों के कमरे में लाइट का इंतज़ाम वो बेहतरीन होना चाहिए। यानी नेचुरल लाइट जो है ना बच्चों के कमरे में वो आनी चाहिए। और क्योंकि जिस कमरे में सूरज की धूप आती है, वो बच्चों के अंदर विटामिन डी पैदा करती है, और विटामिन डी बहुत सारी की कमी जो है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, जिसमें आपको पता है कि नियर साइटेडनेस है, उनको नज़दीक की चीज़ें जो है क्लियर नज़र आती है, लेकिन दूर की चीज़ें जो है ना उनको ब्लर फिर नज़र आती है। ये एक बीमारी है जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। इसके अलावा जो अर्लियर प्यूबर्टी होती है वो बच्चों के अंदर होती है। तो अगर नेचुरल लाइट जो है और सूरज की धूप, सन जो है वो उस कमरे में आए, तो फिर वो ये बच्चे जो है ना इन बीमारियों से का शिकार नहीं होंगे। एक और चीज़ है कि जो मॉर्निंग रेज़ है, मॉर्निंग रेज़ यानी अगर बच्चों के कमरे में एक विंडो ईस्ट की तरफ हो और सूरज की जो पहली किरणें होती है वो अगर बच्चे उस रूम के अंदर डायरेक्टली आए, तो उसके भी बड़े अच्छे असरात होते हैं, और बच्चों का जो स्लीप साइकिल होता है वो बेहतर होता है इनसे। और एक और चीज़ के
ऐसे बच्चे जो सूरज की किरणें, सुबह की किरणें उनके ऊपर पड़ती है, सूरज की धूप जो पहली धूप होती है वो इनके ऊपर पड़ती है, तो वो जो है वो पूरा दिन जो है ना वो एक्टिव रहते हैं। वो अगर थोड़ी बहुत नींद कम भी की है तो उसका कोई मसला नहीं है, वो पूरा दिन फिर बहुत इनकी परफॉर्मेंस में बड़ी बेहतरी आ जाती है और वो फ्रेश फील करते हैं। तो मतलब मुनासिब मकदार में सूरज की रोशनी जो है वो कमरे के अंदर आना बहुत ज़रूरी है बच्चों के कमरे में। जो कमरे डार्क रूम में रहते हैं वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पे नेचुरल लाइट और सूरज की रोशनी जो है ना वो वहाँ पे मुनासिब मकदार में वहाँ पे आ रही हो। अच्छा, एक और चीज़ ये है नाज़रीन के बच्चों के जो रूम है ना, असल में उनकी जो तरतीब है मुख्तलिफ़ चीज़ों की वो करनी चाहिए। कैसे? यानी कोई भी बेडरूम जो है ना वो एक्चुअली बेडरूम नहीं होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। वो डिफ़ाइन करती है कि आप कौन हैं और आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपको कौन सी चीज़ें नहीं पसंद है, आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। तो बेडरूम बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करती है। तो इस तरह चिल्ड्रन जो बेडरूम है वो भी उनकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करनी चाहिए। तो उसमें यह है कि आप बच्चों के जो रूम के अंदर मुख्तलिफ़ एरियाज़ आप बनाएँ। मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर क्या है कि जैसे स्टडी का एरिया है, तो स्टडी का एरिया विंडो की तरफ होना चाहिए, जिसका व्यू जो है वो बाहर की तरफ हो, ताकि वो नेचर का नज़ारा भी करे और साथ में स्टडी भी करे। इसके अलावा अगर वो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो वो साउंड प्रूफ एरिया में होना चाहिए। इसके अलावा इनका जो स्लीपिंग एरिया जो है वो होना चाहिए, फिर इनका जो है प्लेइंग एरिया वो इसमें जो है ना डिफ़ाइन होना चाहिए। तो बच्चों के रूम में मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के जोन्स होने चाहिए। अगर ये इनके रूम की जो ओरिएंटेशन हो वो ऐसी हो कि नेचुरल लाइट भी आ रही हो, बारिश की आवाज़ भी आ रही हो, थंडर स्टॉर्म की आवाज़ भी आ रही हो, तो इनके बच्चों के जो पर्सनैलिटी है इनके ऊपर बड़े मुस्बित असरांदाज होते हैं और वो सेहतमंद होते हैं। दूसरे बच्चों के मुकाबले में इनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और इसके अलावा जो चीज़ है नाज़रीन कि आपने बच्चों को जो है वो ज़बरदस्ती कोई चीज़ जो है ना अपनी मर्ज़ी की उस रूम में आपने नहीं डालनी। ये हमारी मर्ज़ी नहीं होती है, ये बच्चों की मर्ज़ी होती है। बच्चों का आप मुख्तलिफ़ कलर्स आप दिखा सकते हैं कि कौन सा कलर आपको पसंद है, बच्चे आपको ख़ुद बताएंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि वो कलर ऐसी चीज़ जैसे वॉलपेपर है कि वो फिर अगर ये बड़े हो जाते हैं 2 साल के बाद वो चेंज करना चाहे तो वो ईज़िली चेंज हो सकता है। किसी सोफ़े का या बेड का जो कलर है वो अगर वो आज एक कलर चाहते हैं तो हो सकता है 2 साल के बाद उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाए तो वो आप इजीली वो कर सके। तो कलर के मामले में बच्चों की जो इनपुट है बच्चों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उसी के मुताबिक चीज़ों को वो करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। नाज़रीन, इस तरीके से अगर हम बच्चों को इस किस्म का माहौल प्रोवाइड करेंगे तो ये उम्मीद है और हमारा दावा है इंशाअल्लाह कि ऐसे बच्चे जैसे माहौल में बड़े होंगे तो वो डेफिनेटली दूसरे बच्चों के मुकाबले में बोल्ड होंगे, मेंटली और फिज़िकली हेल्दी होंगे और इनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच।